हेलो। हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। मैं बिंदास भोजपुरिया चैनल मुंबई से बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात उत्तर प्रदेश फिल्म मेकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिनाथ दुबे जी से हो रही है? जी जी त्रिपाठी जी नमस्कार, मैं शशिनाथ दुबे ही बोल रहा हूँ। जी दुबे जी, बताएं। मैंने आपको ये कॉल इसलिए लगाया है क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक खबर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप और आपका एसोसिएशन गायक नील कमल सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है और मामला आप लोग उनके खिलाफ दर्ज करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अक्षरा सिंह को लेकर एक अश्लील गाना गाया है। तो मैं इस कॉल को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपको बता दूं कि ये कॉल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, आपका पक्ष दर्शकों तक पहुंच सके, इसलिए इस बातचीत को हम अपने चैनल के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं तिवारी जी? जी जी मैं तैयार हूँ तिवारी जी। चलिए। और आपसे बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जो भोजपुरी समाज, जो पूर्विया समाज, हमारा उत्तर भारतीय समाज जो है, जहाँ पर महिलाएं और बहन बेटियों को इतना सम्मान दिया जाता है, जहाँ पर हम सीता माँ का दर्जा, दुर्गा का दर्जा ये सब देते हैं, वहाँ के जो है ये गायक और गायक लेखक जिस तरह से अश्लील गाना गा रहे हैं या जिस तरह से एक अश्लील गाना किसी को अदाकारा को लेकर इन्होंने किया है, ये बहुत निंदनीय है। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश फिल्म मेकर एसोसिएशन जो हमारा है उसके तहत हम लोग हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल करने जा रहे हैं कि नील कमल सिंह जैसे लोगों जो है के खिलाफ कार्रवाई करे। और एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार और झारखंड सरकार, तीनों सरकारों को मैं इसमें पार्टी बनाऊंगा कि ये सरकार जिम्मेदार हो कि इस तरह से अश्लील कृत्य या अश्लील गाने जो भी गाने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उनके खिलाफ सरकार खुद दंडात्मक जो है कार्रवाई करे। हमारे समाज के लोग जो है इसको आगे आना चाहिए। जहाँ पर बहन बेटियों का इतना मान सम्मान होता हो, वहाँ किसी भी जो है अक्षरा सिंह है तो वो क्या अक्षरा सिंह किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है? जो है इस तरह से कोई भी अदाकारा है तो काम करने फिल्म इंडस्ट्री में आती है, ना कि इस तरह से जो है छिछोरापन करके जो है अपने प्रचार के लिए, अपने उस तरह के लिए जिस तरह से नीलकमल सिंह ने किया है, बहुत गंदाकृत है। इसमें तो मैं तो चाहता हूँ कि इतने बड़े स्टार पवन सिंह है और खेसारी जी है जिनका नाम लेके उसने कहा है, इन दोनों लोगों को भी सामने आना चाहिए और नीलकमल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कि जो है इनका नाम कैसे लिया है। देखिए फिल्मी दुनिया है, अच्छा है, ठीक है। फिल्म से हम समाज को एक दिशा देते हैं, निर्देश देते हैं। हमारे युवा के मन में जो है प्रतिभाओं पे इसका असर पड़ता है, फिल्मों का और गानों का। तो इस तरह से अश्लील गाना गा के लेके हम समाज को, भारतीय समाज को, पूर्विया समाज को, उत्तर भारतीय समाज को, भोजपुरिया समाज को क्या देना चाह रहे हैं त्रिपाठी जी? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। दुबे जी, जिसे आप अश्लील गाना कह रहे हैं वो असल में अश्लील गाना बिल्कुल नहीं है, वो चीर हरण है, वो बलात्कार है, वो रेप है। एक लड़की की इज्जत का सामाजिक तौर पर जो किया जा रहा है, जो नीलकमल सिंह ने किया है। त्रिपाठी जी एक चीर हरण नहीं, एक तरह से इसके खिलाफ जो है एक शारीरिक रूप से किसी भी लड़की के साथ गलत करना और एक तरह से ये करना, ये भी उसी की धारा में आना चाहिए। और इसके खिलाफ जो है रेप जैसे संगीन मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इसको माफी नहीं देना चाहिए। मैं तो सीधे कहूंगा कचरा जो है वो बिहार की बेटी है, बिहार के लोगों को सामने आना चाहिए, यूपी के लोगों को सामने आना चाहिए, भोजपुरी समाज की बेटी है, सबको उनकी तरफ से खड़ा होना चाहिए। और इस तरह के जो भी इसके पीछे दोषी हो सबके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, वो चाहे जितना बड़ा स्टार हो या चाहे जितना बड़ा गायक। दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ये गाना आया, क्या कोई ऐसी सजा, कोई ऐसा प्रावधान या कोई ऐसा दंड नहीं होना चाहिए जिसके बाद कोई इस तरह से एक लड़की को सरेआम सबके सामने उसे इस तरह से बदनाम ना करे, उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करे? एक ऐसी कोई सजा होनी चाहिए जिससे तमाम लोगों को एक सबक मिल सके जो ऐसे गाने बनाते हैं या बनाना चाह रहे हैं या जिनके मन में इस तरह के भाव आ रहे हैं, इस तरह की खुराफात आ रही है कि ऐसा गाना बनाया जाए।
हाँ, त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान समय में जो स्थिति जो है सोशल मीडिया के आने के बाद हमारे भारतीय समाज में हुआ, पहले भी देखिए गाने बनते थे, उसके दौरान होते थे, होली के दौरान अक्सर गाने होते थे, लेकिन वो एक मर्यादा के तहत होते थे, एक सामाजिक उसके तहत होते थे, वो भी लोग जीजा साली या भाभी देवर के बीच में उस तरह के गाने बनते थे, लेकिन इतना गंदे गाने नहीं बनते थे कि किसी भी तरह से किसी का सामाजिक जो है पतन किया जाए, किसी का जो है सामाजिक वो किया जाए। आज की तारीख में जिस तरह से ये व्यवहार किया गया, जिस तरह से गाना गया है, एक तरह से ये समझ लीजिए किसी के साथ जो है आप सामाजिक रूप से जो है जैसे रेप जैसी घटना आपने किया है, तो इनको दंड इसी तरह का ही देना चाहिए जिस तरह से एक रेप टेररिस्ट को जो है व्यक्ति को दिया जाता है, उसी तरह से इसके खिलाफ ऐसा कार्रवाई करना चाहिए। और यही नहीं, इसके साथ और दो तीन लोग हैं जिन्होंने इस तरह के गाने गाए, और उसके बाद जिन लोगों ने इन गानों को जो है लोगों को बीच में फैलाया, वो भी कम दंड में अपराध नहीं किया उन लोगों ने। तो इन सबको भी सोशल मीडिया एक्ट जो है उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अश्लीलता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और एक भारतीय जो नारी के जो है खिलाफ और भारतीय लड़की के खिलाफ कुछ करना चाहिए। उसके बाद हमारे भोजपुरी समाज के लिए भोजपुरी समाज के लोगों को आना चाहिए, इसका जो सामाजिक नैतिक बहिष्कार करना चाहिए, और इसके खिलाफ जो है इसके मैं तो कहता हूँ नीलकमल सिंह के घर के लोगों को निकल के आना चाहिए। ये भी बहन बहन वाला होगा, भाई जो है बेटियों वाला, इसके परिवार में कोई किसी को होगा, उन लोगों को सामने आना चाहिए इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और ये आप इस तरह से गाली देने के बाद अगर आप किसी न्यूज चैनल में आके कहीं भी आके तो सॉरी कह दें, सॉरी से माफी देने वाला नहीं, इसमें दंड देना चाहिए। बहुत से लोग फिर आगे आके इसी तरह किसी काज करेंगे और आपसे दो शब्द सॉरी बोल के और निकल जाएंगे। जब तक इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये होगा नहीं। हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा जो भोजपुरी समाज है, ये समाज ऐसा समाज है कि जहाँ पर आपसे बताएं कि महिलाएं आज की भी तारीख में किसी भी भोजपुरी समाज में चले जाइए, कहीं भी महिलाएं आपको घर के बाहर नहीं नजर आती हैं, कहीं और घूंघट में रहती हैं, पर्दे में रहने वाली बहुएं और बेटियां और सामाजिक जो है जिनके दुपट्टे नहीं आते, उनको किस तरह से दिखाया जाता है आज की तारीख में सोशल मीडिया पे या गानों के बीच में, वो भी शर्मनाक है। उसके खिलाफ ये एक आंदोलन चलना चाहिए आप। और इस तरह से भी किसी की हिम्मत हो मराठी समाज में जाके कर दें या और किसी समाज में जाके करें, लेकिन क्या है कि हमारा भोजपुरी समाज, हमारा जो है पूर्विया समाज जो है ये इस तरह से देखता है, उसके बाद एक दूसरे के जो है बीच को लेके जो वो करता है, ये ठीक नहीं है। इसका निंदा तो जितना कर रहे हैं, निंदा के अलावा कानूनी कार्रवाई। और हम तो हाई कोर्ट में जो रिट दाखिल करने की तैयारी कर दी है, हाई कोर्ट खुलते हुए मैंने अपने लीगल सेल को बोल दिया है, वो तैयारी कर रहा है। कागज है अक्षरा सिंह भी सुनने में मुकदमा दर्ज कर रही है, उनका भी वो लेके जो है FIR की कांची लेके वो अपने मुकदमे में शामिल किया जाएगा। जैसे नीलकमल सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हो, और इनकी तरह से और भी बहुत से लोग ऐसे हैं, आप सोशल मीडिया पे चेक कीजिए तो बहुत से गंदे गंदे गाने पड़े हुए, उनके खिलाफ भी और यूट्यूब को भी उसमें पार्टी बनाया जाएगा कि इस तरह से जो है गंदे जो है गाने यूट्यूब से हटाए जाए। जी तिवारी जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। इस बातचीत को रैपअप करने से पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश फिल्म मेकर्स एसोसिएशन के। क्या आपका एसोसिएशन नीलकमल सिंह और उनके जैसे तमाम ऐसे गायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई अपने लेवल पर करेगा? क्या उनका वो बहिष्कार किया जाएगा? क्या आप ये श्योरिटी दे पाएंगे कि आपका एसोसिएशन ऐसे गायकों के साथ, ऐसे लोगों के साथ कोई भी गाना या फिल्म नहीं बनाएगा? क्या आप इस बात की हमें श्योरिटी दे सकते हैं दुबे जी? त्रिपाठी जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक गाइडलाइन है जहाँ से फिल्मों को अनुदान दिया जाता है। मैं फिल्म बंधु के अधिकारियों को मैंने स्पष्ट जो है कह दिया है कि अगर इस तरह से अगर किसी भी गानों को, डोअर्सी गानों को या किसी को भी कोई सपोर्ट अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ जो है हमारा एसोसिएशन धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा। और इस तरह के फिल्मों के भी अगर कोई अश्लीलता का बढ़ावा देता है, आप देखिए 2 साल पहले जो है किस तरह की बहुत सारी फिल्में बना करती थी। आज की तारीख में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है फिल्म बंधु के द्वारा जो है ये सब शुरू किया है कि अश्लीलता को रोका जाए, तो फिल्मों में देखिए वो धीरे धीरे अब सुधार होता चला जा रहा। अब एक लोग हम पारिवारिक बनाना चाहते हैं जिसको हमारे बहन के साथ, आप ऐसी पिक्चर क्यों बनाए हैं आप कि जो आप अपनी बेटी के साथ बैठ के न देख पाए, अपनी बहन के साथ बैठ के न देख पाए। अगर आप इस तरह की पिक्चर नहीं देख सकते अपनी बहन बेटी के साथ बैठ के, तो आपको बनाने की क्या जरूरत? अरे पैसे तो दुनिया में सब कमाते हैं, आप ये जो है इससे अच्छा जाके जो है कहीं चाल खोल लीजिए, वो कमाइए। बॉम्बे में जो है इतने इतने रेड एरिया है, वो खोल के बैठिए ना। मैं तो सीधे कहता हूँ कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो भड़ुए से
कम नहीं है, आपसे बताएं, जो गंदे और इस तरह की भाषा प्रयोग करने त्रिपाठी की। और उत्तर प्रदेश में हम लोग इस तरह से होने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी इस तरह से अगर मिलता है तो उसके खिलाफ हम लोग अपना ये करेंगे, उसके साथ उसके घर के सामने हम लोग प्रदर्शन कराएंगे जो है कलाकारों को ले जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातचीत के लिए दुबे जी, और मैं उम्मीद करूंगा कि एक दिन अश्लीलता खत्म हो जाएगी समाज से और किसी और लड़की को अक्षरा सिंह की तरह इन चीजों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से उसे कम से कम नहीं परेशान होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी सारी बातचीत के लिए।